कोई लड़ाई झगड़ा था आपके पति से किसी का? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बगैर मतलब के मार दिया। वो लड़ाई करे वाला आदमी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करते थे। हम्म। बहुत सीधा आदमी है। गाना गुड़िया बेच के उसको ऑटो हम किस्ती पर फाइनेंसर से, बजाज फाइनेंसर से खरीद दिए थे। हम्म। हमको फाइनेंसर वाला किस्ती नहीं पूरा हुआ और हम किसको कमी नहीं हम भरेंगे। आप रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत आप। बस मेरी बहन का शादी के लिए पैसा चाहिए और 10-15 लाख मेरे पास लोन है अभी। हम्म। उस लोन को चुका दीजिए और एक हमको गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए जिससे हम मम्मी को सही से रख सके। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को न्याय मिले, सब कुछ आप लोग को मिले जो मिलना चाहिए? हाँ, सब मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा दीजिए। फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसको। हाँ। लेकिन अभी तक तो 3 अपराधी फरार है उसमें से। अभी पुलिस छापेमारी कर रही है लेकिन अभी कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, पापा आपको कुछ बताए होंगे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी? कभी लड़ाई हुआ ही नहीं, शाम को आए ही थे गाड़ी चला कर। आप बाबू क्या चाहती हैं पापा के लिए? हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस मेरे भाई को भी नौकरी चाहिए और मेरा पुराना दुकान और शादी ब्याह करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस वक्त हम मौजूद हैं नौबतपुर में। नौबतपुर में जहाँ पे गोलीकांड हुआ था उनके परिवार वालों के साथ है मौजूद हैं। उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। ये ललन यादव का एक परिवार है। एक परिवार हंसता खेलता हुआ परिवार था, लेकिन आज परिवार उजड़ चुका है। सभी के चेहरों पर खामोशी है। थोड़ा सा उनके पत्नी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मांग है सरकार से क्या चाहती हैं। सरकार से क्या चाहती हैं आप लोग, सीधी बताइए। हम सरकार से चाहते हैं कैसे हमको बेटा के कुछ दे दीजिए रोजी रोजगार। हम कैसे जिए खाएंगे, हम मजदूर आदमी हैं। हमको कोई वसीला नहीं है और हम कैसे चाहे। कोई लड़ाई झगड़ा था आपके पति से किसी का? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बगैर मतलब के मार दिया। वो लड़ाई करे वाला आदमी नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करते थे। हम्म। बहुत सीधा आदमी है। 1 साल पहले पहले ही ऑटो लिए थे वो चलाने के लिए। हाँ, यही महीना में लिए थे मार्च में। गाना गुड़िया बेच के उसको ऑटो हम किस्ती पर फाइनेंसर से, बजाज फाइनेंसर से खरीद दिए थे। हम्म। हमको फाइनेंसर वाला किस्ती नहीं पूरा हुआ और हम किसको कमी नहीं हम भरेंगे। आप रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत आप। तो मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री क्या करे इसके लिए? हम करना का चाहे, हमको जी का जीवन कुछ दीजिएगा तो वही ना हम जिएंगे, कैसे हम जिएंगे बताइए। हमको तो कुछ है ही नहीं है, मजदूर हमको चल ही गया था। हमको मजदूरियों करे के तो लूट नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो हम रोड पर फेंकाए जुकुर हो गए। अब हम कुछ है कोई लायक के नहीं है। अब हमको एगो बेटी है, शादी ब्याह करना है, एगो बेटा के भी पढ़ाने लिखाना है दोनों को। पढ़ाई लिखाई के अब हमको सर नहीं होगा, जुटेगा जुटेगा नहीं करेगा, हम क्या करेंगे। रह जाएगा सब अनपढ़ गंवार। हमको पढ़ाई लिखाई का कुछ दीजिए, बेटा को नौकरी दीजिएगा तो वही ना हमका दिन कटेगा। कैसे दिन कटेगा बताइए। आप लोग को तो सब बात जानकारी है, फिर पूछ रहे हैं आप लोग। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि समस्या समझ गए हैं। बाबू ये कौन सी क्लास में हो आप? 12th क्लास में। 12th क्लास में परीक्षा दे चुके हो? नहीं, इस बार ही आया 12th में। इस बार आए हो 12th में? तुम क्या चाहते हो, सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? बस मेरी बहन का शादी के लिए पैसा चाहिए और 10-15 लाख मेरे पास लोन है अभी। हम्म। उस लोन को चुका दीजिए और एक हमको गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए जिससे हम मम्मी को सही से रख सके, आगे का लाइफ जी सके। किस चीज़ का लोन है अभी आपके ऊपर? दो बहन थी, हम ऐसे। क्या कर रही हैं? बेटी की शादी करने के लिए लोन लिए थे तो वो अभी लोन नहीं चुकाए हैं। शादी लोन लेके ब्याह शादी किए हैं, 4 गो हमको बाल बच्चा है। अच्छा, वो कहाँ से लोन ली थी आप? बैंक से लिए थे, बैंक ऑफ इंडिया से। कितना लोन ली थी उसमें? उसमें लिए थे 6 लाख रुपया लिए थे लोन। हम्म। और रिलेशन से लिए थे सबसे, हाथ हम्म। पैसा वाला। हाँ, सबको देने भी बाकी है। ऑटो चलाते थे उसी से घर गृहस्थी चलता था आप लोगों हाँ, का? वही से हमको भोजन चलता था। आपको भोजन अब हमको चलाने वाला कोई नहीं है। क्या कर रहे थे आप? कहेंगे।
अपराधी जो हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, चारों के चारों। कोई नहीं पकड़ा गया है। एक पकड़ा गया एक है। पकड़ा गया, उसी दिन पकड़ा है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को न्याय मिले, सब कुछ आप लोग को मिले जो मिलना चाहिए? हाँ, सब मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा देनी। फांसी की सजा मिलनी चाहिए उसको। हाँ। लेकिन अभी तक तो 3 अपराधी फरार है उसमें से। अभी पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, पापा आपको कुछ बताए होंगे कभी, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी? कभी लड़ाई हुआ ही नहीं, शाम को आए ही थे गाड़ी चलाकर। शाम 5-6 बजे गए थे लगते सामान लाने, हम्म। फिर आए नहीं, वहीं वो सब हो गया। कितना बजे जाते थे ऑटो चलाने के लिए वो लेकर ऑटो? सुबह 7:30-8 बजे के करीब, और आते थे 5-6 बजे। शाम को 5-6 बजे प्रतिदिन ऐसे ही जाते थे, आते थे? हाँ। लेकिन उस दिन घर घर नहीं लौट पाए वो? घर आए थे, घर से फिर गए थे अच्छा, सामान घर से लाने। फिर गए थे सामान लाने के लिए। हाँ। उसी दौरान ये घटनाएं घटी। हाँ। अच्छा, किसी बात को लेकर नोक झोंक हुई थी क्या बाजार में उनसे? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। हम्म। वो लोग बस ड्रिंक किए हुए था और हम्म। चला दिया। उनकी बेटी है छोटी सी। आप बाबू क्या चाहती हैं पापा के लिए? हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस मेरा भाई को खाली नौकरी चाहिए और मेरा पढ़ाने लिखाने और शादी ब्याह करने के लिए कुछ खर्चा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि परिवार वालों को पैसा मिले, बच्चे का नौकरी मिले, इस छोटी सी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा मिले, इसकी शादी विवाह का खर्च मिले। उस माँ का भी यही चाहना है कि पैसा मिले। जिनके ऊपर 10-15 लाख रुपए का लोन है, गाड़ी लोन पे है, सभी पैसा चुकाने के लिए इनको पैसा दिया जाए। सरकार से इनकी यही एक मांग है छोटी सी। अब तो इनके पति नहीं रहे, लेकिन उसके बदले बच्चों को नौकरी दिया जाए ताकि आगे का इनका घर गृहस्थी जीवन दिनचर्या इनका सही से चल सके। और ये भी गुजारिश ये लोग करती हैं कि मांग करती हैं कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको फांसी का सजा होना चाहिए। और देखिए, सभी लोग एकदम सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कोई खुलकर कुछ खास बात नहीं कर रहा। हम भी पटना से चलकर आए इस घटना को कवर करने के लिए, कई कई जगहों पे पूछे कि घटना स्थल पर हमें जाना है, परिवार वालों का नाम भी बताएं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बताने से इनकार कर रहा था। इस जगह का नाम, इस घर का नाम, इस परिवार वालों का नाम, कोई भी कुछ एक शब्द नहीं बोल रहा था। सिर्फ और सिर्फ कह रहा था हमको नहीं पता है, आगे पूछ लीजिए, हमको नहीं पता है, आगे ऐसे लगभग 10-20 जगहों पर हम लोगों ने पूछा कि हमें उस जगह पे जाना है, उस परिवार वालों से मिलना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बताने से डर रहा था। सोचिए क्या खौफ और क्या डर का माहौल है यहाँ पे। इस वक्त पूरे बिहार में यही हाल है, सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गोली कांड, हत्या, बलात्कार, रेप, मर्डर, चारों तरफ घटनाएं ऐसी हो रही हैं और सरकार प्रशासन इस पर खामोश है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ, और इस परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। हर वक्त इनके हम साथ हैं। इन आगे की भी घटनाएं बताएंगे, आगे इनको कितना न्याय मिला, कितने लोगों को फांसी हुआ, कितने लोग पकड़े गए, सारी घटनाएं आपको हम बताते रहेंगे। पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे। बने रहिएगा पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।